इसकी नोक पर खून लगा है। कातिल ने साफ कर दिया मगर फिर भी लगा रह गया। यानी जासूस जख्मी होगा जरूर। मरते मरते ये कातिल को जख्मी कर गया। हर शख्स का जायजा लो। ताजा खून जिसके भी लगा हो उसे मेरे पास लाओ। जो आपका हुक्म मेरे आका। क्लाडियस, तुम भी कार्दिनाल के आदमियों को देखो जरा। कार्दिनाल का कोई आदमी कभी भी जासूस नहीं हो सकता। जैसे कह रहा हूं वैसे करो। जो आपका हुक्म उस्ताद तीतुश। खुदावंद की लानत हो तुर्कों पर। ये सब जहन्नुमी है। सब मारे जाएंगे देखना। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि किले में एक जासूस है। तो अब क्या करेंगे मेरे आका? सलीबी तंजीम को हर सूरत खबर भेजनी है। एक खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? बिल्कुल, 2 सुरंगें हैं खुफिया। एक को तो उस्ताद पेत्रोचो ने बंद करवा दिया था। दूसरी सुरंग का रास्ता मालूम है मुझे। अगर आप हुक्म दें तो मैं ये काम कर सकता हूं मेरे आका। नहीं, तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है मुझे। जैसा मुनासिब समझे मेरे आका। बाबा हलीमा भाभी और आपकी शादी एक साथ करना चाहते थे। जरा काफरों का वो किला फतह हो जाए, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी भी करेंगे फिर धूमधाम से। मैं बाबर भाई की तरह रहूंगा जो अपने हथियारों और घोड़े को अपना खानदान समझते हैं। इंशाल्लाह अर्तगल भाई और नूरगुल भाई की तरह बहादुर बनूंगा मैं। जंगी तरबियत के लिए पहाड़ों पर कब जाओगे फिर? शहीर के वापस आते ही बाबा हमें वहां भेज देंगे। बस फिर हमारी तरबियत शुरू होगी। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी तुम जैसे बहादुर की माँ बनूंगी। इंशाल्लाह। मेरी बहनों, कल सुबह तक माल रवाना हो जाएगा। हमेशा खुश रहो तुम सब। खाला, खाला, कोई जाकर पानी लाओ जल्दी। चले बैठे, बैठ जा, आराम से बैठे। खुश रहो मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो तुम। बस यूं ही जरा चक्कर आ गया था। खाला आप जाकर आराम करें, हम हैं ना यहाँ पर, माल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जानती हूँ बहुत जिम्मेदार हो तुम लोग, मुझे मालूम है रोशनी। बहुत साल पहले जब बाबा हमारे इलाके में एक किले के कमांडर थे, उस वक्त किले के मंगोलों से बचाने के लिए बहुत जंगें लड़ी बाबा ने। मेरे बड़े भाई समेत सब लोग शहीद हो गए, लेकिन एक भी मंगोल को किले में कदम नहीं रखने दिया। हो सकता है हमारे भी सब जवान शहादत का दर्जा पाले, तो फिर हमें जंग के बाद कबीले को फिर से मुनज़्ज़म करना है। शहीद होने वाले जवानों की माओं का, बच्चों का, बहनों का, बीवियों का, सबका
दुख बांटना होगा। और मेरा भी एक बेटा सुंदर देखकर जिसका कुछ पता नहीं चला आज तक। दिल कहता है वो जिंदा है अभी, और एक दिन हमसे जरूर आ मिलेगा। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह आएगा एक दिन ऐसा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। शनाज कहाँ है बेटी? गुलदारो भाई ने कहा है खेमे से ना निकले, वो बाहर नहीं निकलती। अच्छा मैं मिलाऊं जरा उससे। आराम से। छोड़ दो, उठ जाऊंगी मैं। जीती रहो। इस कबीले ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत दुश्मनों से जंगें की हैं, लेकिन उनमें से किसी ने हमें इतना दुख नहीं दिया जितना तुमने दिया है। इसीलिए लोगों से तवक्को ना रखो कि तुम्हें फौरन माफ कर देंगे। मैं जो कहूं वो बेकार है, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं तो बस गुलदारों का सोचकर परेशान हूं। वो मुझे रखेगा या फिर तलाक दे देगा। अगर तलाक दे दे तो कहीं और भेज दीजिएगा मुझे। बात यह है कि अब तो फैसला गुलदारों के हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। शहनाज, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया अम्मी जान, लेकिन दिल से बोझ सा हट गया। यहाँ क्यों आ गए बाबा? पड़ाव डाले हुए सिपाही कुछ महसूस ना करें, मेरे लिए अफसुर्दा ना हो, इसलिए यहां आ गया हूं बेटा। बाबा, आपको यहां नहीं आना था। सिपाहियों की कमान करने वाला अगर कोई शहादत का ख्वाहिशमंद सरदार ना हो तो वो जिहाद कभी कामयाब नहीं हो सकता बेटा। और फिर इंसान को मरने से मौत ही तो बचाती है।
देख कर आओ कोई ऊँग तो नहीं रहा। इन तुर्कों से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जी बेहतर मोहतरम क्लाडियोस।